अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने वाला हूँ नमरूद के बारे में। नमरूद जिसको कि आप सभी लोग जानते हैं। नमरूद एक तरह का बादशाह था एक वक्त का, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, जो अपनी जनता को, जो वहाँ के लोग वहाँ रहते थे, उनको ऊपर अपने जुल्म सितम किया करता था और बुतों की पूजा करवाया करता था। ये नमरूद था। और नमरूद ने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा था, जो कि अल्लाह तबारक ताला के ऊपर ईमान लेके आई थी। वो किस तरीके से ईमान लेके आई थी नमरूद की बेटी, और नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डलवा दिया गया था, यही सारी बातें जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक। और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, ताकि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। नमरूद एक ऐसा नाम जिससे हर मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ है। नमरूद कदीम इराक का बादशाह था, जो बहुत ही जालिम था और लोगों से अपनी पूजा करवाता था। उसकी सल्तनत दुनिया के बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। लोग नमरूद के खौफ से डरते थे। वहाँ के लोग मुख्तलिफ देवी देवताओं की इबादत किया करते और उनमें सबसे बड़ा नमरूद को माना जाता था। नमरूद का दावा था कि वो जिंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। जो लोग उसकी खुदाई का इनकार करते, उसे वो सूली पर लटका देता या जेल में कैद करवा देता। उसने इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और गुरूर तकब्बुर में डूबा रहा। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की तरफ माबूज फरमाया। उस जमाने में लोग पत्थर की मूर्तियां बनाते थे और शहर के हर इलाके और चौक चौराहे पर पत्थरों के बुत रखे हुए होते थे। लिहाजा हजरत इब्राहीम एक दिन उनके सबसे बड़े बुत खाने में दाखिल हुए और उनके सभी बुतों को तोड़ दिया और उनके सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। अगली सुबह जब लोगों ने अपने बुतों का ये हाल देखा तो वो काफी गुस्सा हुए नमरूद को खबर देते हुए कहा कि ये गुस्ताखी सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, और वो नमरूद को भी खुदा मानने से इनकार करता है, और वो शख्स हारीक का बेटा इब्राहीम है। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हजरत इब्राहीम को गिरफ्तार करके उसके दरबार में पेश किया गया। दरबार में मौजूद लोगों ने हजरत इब्राहीम से कहा कि ए इब्राहीम, तूने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? इस पर हजरत इब्राहीम ने कहा कि ये काम तुम्हारे बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ा तो उसके कंधे पर है, या फिर तुम लोग अपने टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि किसने उन्हें तोड़ा है? इस पर उन लोगों ने कहा कि ऐ इब्राहीम, हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो बात ही नहीं कर सकते। इस पर हजरत इब्राहीम ने जलाल में आकर फरमाया, तो या तुम अल्लाह के अलावा ऐसे खुदाओं को पूछते हो जो न तो तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान? अफसोस है तुम पर और उन बुतों पर। हजरत इब्राहीम की बात सुनकर बहुत से लोगों ने आपकी बात को तस्लीम किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को तबलीग करते रहते और लोग आपके अच्छे अखलाक और तेज दलाइल की वजह से तेजी से इस्लाम में दाखिल होने लगे। नमरूद ने जब ये सब देखा तो सोचने लगा कि अगर इसी तरह लोग एक अल्लाह पर ईमान लाते रहे तो मेरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा नमरूद ने हजरत इब्राहीम को कैद करवाकर कैद खाने में डलवा दिया। रिवायतों में आता है कि नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 40 दिनों तक जेल में रखा और इसके बाद उस जालिम ने आपको बतौर सजा आग में जलाने का हुक्म दिया। नमरूद के हुक्म से शहर के बीच में एक चार दीवारी कायम की गई, जिसकी बुलंदी 100 गज थी। इसके मुकम्मल होने के बाद इस चार दीवारी को लकड़ियों से भर दिया गया। जब इसमें आग जलाई गई तो आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इसके शोले आसमानों को छू रहे थे और कोई परिंदा भी हवा में इस आग के ऊपर से नहीं गुजर सकता था। लिहाजा हजरत इब्राहीम के हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें उस दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहीम उस आग में जाकर गिरे तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनांचा ये ठंडी हो गई और गुलजार बन गई। जब नमरूद ने एक बुलंद मीनार पर चढ़कर आग को देखा तो हैरान रह गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फूलों पर बैठे अल्लाह की हम्द कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द आग बुझ गई है। रिवायतों के मुताबिक नमरूद की एक बेटी थी जिसका जिक्र मुख्तलिफ किस्से और कहानियों में मिलता है। इस्लामिक रिवायतों में उसका नाम राजा या सक्का लिखा गया है। राजा को उस दौर की शहजादी का रुतबा हासिल था और दुनिया की तमाम चीजें और आरामदायक चीजें उसके कदमों में थी। नमरूद की ये बेटी अपनी जहानतदारी और खूबसूरती की वजह से काफी मशहूर थी। वो भले ही नमरूद की बेटी, लेकिन वो अपने बाप के जुल्म सितम और खुदाई के दांव से खुश नहीं थी। राजा अपने बाप को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उसने ऐसे बहुत सारे वाकयात देखे थे जिसकी वजह से उसके दिल में नमरूद और उसकी हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी, लेकिन वो हमेशा खामोश रहती और कभी ये हिम्मत न की कि अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल पाए। राजा हमेशा एक खुदा के बारे में पूछती रहती और गौर व फिक्र करती। सब कुछ होने के बाद भी वो ऐसी चीज की तलाश में थी जो उसके दिल को सुकून दे सके। जब हजरत इब्राहीम नमरूद के दरबार में हाजिर हुए थे और हक का पैगाम सुनाया था तो उस समय राजा वहीं मौजूद थी। हजरत इब्राहीम के अल्फाज ने राजा के दिल को छू लिया और नमरूद के
जुल्म के इस माहौल में ये राजा के लिए हिदायत का सबब बन गया। ये मुलाकात उसके दिल में अल्लाह के हकीकी ईमान की पहली किरण साबित हुई और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होने लगा। जब राजा ने ये देखा कि नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया है तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान उभर कर सामने आया। उसने अपने बाप से उस मीनार पर जाने की इजाजत मांगी जहाँ से वो हजरत इब्राहीम को देख सके। नमरूद ने उसे वहां जाने की इजाजत दे दी। राजा उस बुलंद मीनार पर खड़ी हुई और बेसाख्ता आवाज दी कि ऐ इब्राहीम, मैं तेरे एक अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। जब नमरूद को अपनी बेटी की यह हरकत मालूम हुई तो वो आग बबूला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तू इब्राहीम के दीन से फिर जा, वरना मैं तुझ पर अपना कहर नाजिल करूंगा। उसने अपनी बेटी को खूब डराने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ने राजा के दिल से डर और खौफ को खत्म कर दिया था और उसने हर मुश्किल और अजियत उठाने का फैसला कर लिया। जब नमरूद के समझाने के बाद भी राजा नहीं मानी तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने राजा को धूप में लिटाकर उसके हाथ में कीले ठोक दिए। राजा ने इस तकलीफ में अपने रब को पुकारा, लिहाजा अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी इस नेक बंदी को सही सलामत इब्राहीम तक पहुंचा दो। हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म पर राजा को हजरत इब्राहीम तक पहुंचा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजा और अपने परिवार को लेकर उस जगह से हिजरत कर गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदियन था। आपने राजा की शादी अपने बेटे मदियन के साथ कर दी। अल्लाह ने मदियन की नस्ल में खूब बरकत दी और उनकी नस्ल खूब फली फूली। नमरूद की बेटी के इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि ईमान की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। राजा के कामिल यकीन और पुख्ता ईमान ने उसे बुलंद दर्जे पर फाइज किया और उनकी जिंदगी ईमान वालों के लिए एक मिसाल बन गई। वीडियो पसंद आए तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, नमरूद जो था वो वहाँ के लोगों पर कितना जुल्म किया करता था। अपने वो हमेशा ही पुतों की पूजा करवाता था और जब नमरूद ने ये देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतासिर हो रहे हैं और अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह का ईमान लेके आ रहे हैं ऊपर, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया और फिर उनको बीच चौराहे पर एक कहते नहीं है चारों तरफ दीवार का वो बनाकर घेरा, उसमें लकड़ियाँ डालकर उसमें आग लगाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया। जब उसने इस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था तो अल्लाह तबारक तआला ने उस आग को एकदम ठंडा कर दिया, एकदम सर्व कर दिया और वहाँ पर फूल बना दिए जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इबादत कर रहे थे। जब नमरूद के बेटी ने उस मीनार से खड़े होकर जब ये कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं तेरे एक अल्लाह पर ईमान लेकर आती हूँ, तो जब नमरूद ने ये देखा तो उसने अपनी बेटी को भी अजयतें दी थी और इस तरीके से उसकी बेटी का जो ईमान था वो एकदम पक्का था। तो अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप नमरूद की बेटी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लेकर चले जाइए। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम नमरूद की बेटी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लेकर चले गए थे और तभी से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।